सीट शेयरिंग को लेकर समझौता नहीं हो पाने के कारण कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी के बीच गठबंधन खटाई में पड़ गया है। इसके साथ यह तय हो गया है कि भारतीय आदिवासी पार्टी और कांग्रेस अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगे। बागड़ और मेवाड़ की सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ बाप नहीं होगी इंडिया गठबंधन में शामिल। आइए एक खास रिपोर्ट में सारी जानकारी देते हैं। राजस्थान के दक्षिण अंचल में सियासत गर्म है। शायद जैसा बीजेपी चाहती थी कमोबेश वैसा ही मेवाड़ और बागड़ में नजर आ रहा है। कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं होने वाला। दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर समझौता नहीं हो पाया है। भारतीय आदिवासी पार्टी के अध्यक्ष मोहनलाल रोत ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दक्षिणी अंचल में गठबंधन की राजनीति विफल होने के बाद अब कांग्रेस ने अलग रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने बांसवाड़ा डूंगरपुर में अपने उम्मीदवार तलाशने तेज कर दिए हैं। पूर्व जनजाति कल्याण मंत्री और बांसवाड़ा के विधायक अर्जुन बामनिया के बेटे विकास बामनिया और युवा आदिवासी भगवती का नाम कांग्रेस के चर्चाओं में है। यहां से पहले ही भारतीय आदिवासी पार्टी ने अपने विधायक राजकुमार रोत को उम्मीदवार बना दिया है। दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस से लाकर महेंद्रजीत सिंह मालवीय को बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। उदयपुर से कांग्रेस और बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बीजेपी के उम्मीदवार मन्ना लाल रावत और कांग्रेस के उम्मीदवार ताराचंद मीणा दोनों का ताल्लुक प्रशासनिक सेवाओं से है। ताराचंद मीणा उदयपुर के कलेक्टर रह चुके हैं। दोनों को लेकर बाप ने पहले ही आरोप जड़ दिया कि कांग्रेस और बीजेपी के उदयपुर लोकसभा सीट पर उम्मीदवार बाहरी हैं। हम स्थानीय आदिवासी चेहरों को उम्मीदवार बनाएंगे। आखिरकार बाप और कांग्रेस के बीच गठबंधन क्यों नहीं हो पाया? भारतीय आदिवासी पार्टी चाहती थी कि कांग्रेस उदयपुर और बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट दोनों उनको दें, लेकिन कांग्रेस ने उदयपुर सीट देने की बजाय वहां से उम्मीदवार उतार दिया। बाप ने भी बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। दोनों दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों को घोषित करके गठबंधन को लेकर पेच फंसा दिया था। ऐसा प्रतीत होने लग गया था कि कुछ प्रभावी नेता गठबंधन नहीं चाहते थे। दोनों ही दलों के कुछ प्रमुख नेताओं की सोच थी कि अगर गठबंधन होता है तो समान विचारधारा वाले वोट नहीं बटेंगे। कांग्रेस पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी के लिए बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट्स छोड़ने को तैयार थी, लेकिन भारतीय आदिवासी पार्टी ने उदयपुर सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। भारतीय आदिवासी पार्टी चित्तौड़ और राजसमंद सीट पर भी अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। भारतीय आदिवासी पार्टी के बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट में उदयपुर लोकसभा सीट से भी विधायक हैं। हालांकि बाप विधायकों की संख्या 3 ही है, लेकिन उन्हें लगता है कि हर आदिवासी इलाके में उन्हें वोट मिलेगा। अकेले चुनाव लड़कर भारतीय आदिवासी पार्टी लगता है राष्ट्रीय परिदृश्य में अपना उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है और राष्ट्रीय पार्टी की योग्यता के लिए भी ऐसा कर सकती है। भारतीय आदिवासी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता तो इसका असर गुजरात और एमपी तक भी पड़ सकता था। फिर भाजपा और गठबंधन के बीच राजस्थान के दक्षिणी अंचल में सीधा मुकाबला होता। भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रभाव क्षेत्र में वोट कांग्रेस को मिलते हैं। गठबंधन नहीं हो पाने के कारण वोट अब नहीं मिल पाएंगे। मुकाबला त्रिकोणीय होगा। जनजातीय वोट बैंक में बिखराव होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी को अपना परंपरागत वोट मिलने की पूरी संभावना है। राजस्थान की सियासत में पिछले 10 सालों में आदिवासी पार्टियों ने बागड़ की सियासत को बहुत प्रभावित किया है। पहले बीटीपी और अब बाप। बीते विधानसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी ने पहली बार में ही अपने 3 प्रत्याशी जिताकर आदिवासी इलाके में ताकत दिखाई। इस पार्टी ने अपने पहले चुनाव में आदिवासी बाहुल्य इलाके में 17 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। उनमें से 3 ने धमाकेदार जीत दर्ज कराई। वहीं उसके 5 प्रत्याशी ने बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देते हुए दूसरे स्थान पर रहे। डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत ने रिकॉर्ड 69,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। आसपुर विधानसभा पर भी कब्जा जमा लिया है। वहीं बीएपी के उमेश मीणा ने 28,940 वोटों से जीत हासिल की। बागड़ के बाहर आते हुए मेवाड़ के प्रतापगढ़ की धरियावद विधानसभा सीट भी बीएपी ने हथिया ली। भारतीय आदिवासी पार्टी के थावरचंद ने 83,655 मत पर प्राप्त कर 6695 मतों से जीत दर्ज की है। हालांकि बाप के मोहनलाल रोत को सागवाड़ा सीट पर बीजेपी के नए चेहरे ने चुनाव हरा दिया। बाप ने बीते विधानसभा चुनावों में 1.5% मत अर्जित किए। खास बात है मायावती की बहुजन पार्टी और हनुमान बेनीवाल की आरएलपी से अधिक मत मिले। दोनों ही दलों के कारण इन क्षेत्रों में सर्वाधिक नुकसान कांग्रेस को हुआ। अब पहली बार राजस्थान में भारतीय आदिवासी पार्टी लोकसभा के चुनावी समर में उतर रही है। ये आदिवासी बहुल मेवाड़ और बागड़ के इलाकों में दोनों ही प्रमुख दलों के लिए खतरे की घंटी है। समीकरण बिगड़ने तय हैं। किस प्रमुख दल के कितने बिगड़ेंगे ये तो चुनाव परिणाम से ही पता चलेगा।